हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए 2023 के क्वेश्चन पेपर्स चारों CC 5, 6, 7 और 8, जिसमें अभी हम CC 5 और 6 देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कल तक आपके पास आ जाएगा CC 7 एंड CC 8। तो सबसे पहले आपके सामने है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका पेपर 40 मार्क्स का होता है। आपने फर्स्ट ईयर में 80 मार्क्स का दिया होगा, बट सेकेंड ईयर में आपको 40 मार्क्स का पेपर मिलता है, लेकिन टाइमिंग आपकी वही रहेगी 3 आवर्स। अब यहाँ कंफ्यूज ये नहीं होना है कि वो तो 80 मार्क्स का होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन 16 के आते हैं, यहाँ से पेट के आते हैं, तो कितने पेजेस करने हैं। तो पेजेस आपको उतने ही करने हैं जितने आपने फर्स्ट ईयर में किए होंगे, कि लगभग 5 पेजेस आप करते हैं। तो आपको लिखने का तरीका और अपनी प्रेजेंटेशन वैसी ही रखनी है, सिर्फ ये मार्क्स का फ़र्क है, बट आपका जो पेजेस आपको फिल करने हैं वो उतने ही होंगे, या लिखने का तरीका वही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका मतलब सबसे पहले आपका सेक्शन ए है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पैटर्न सेम रहेगा। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों में आपको ऑप्शन मिलेगा कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। इस तरीके से आपके सामने 6 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं। एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको फर्स्ट यूनिट में से इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, इसके कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से ये जो मेन चीज़ें हैं पढ़ लेनी है, क्योंकि ये पूछी ही जाती हैं। लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में आ जाएगा। इसके साथ ऑप्शन में दिया है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर कि इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी नीड, इंपॉर्टेंस और एजुकेशनल प्रोविजंस आ जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल एजुकेशन। देखिए फिर से आगे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से पहले वाले भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए ये अच्छे से आपको कर लेने हैं फर्स्ट यूनिट में से। आगे इसके साथ ऑप्शन में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव स्कूल, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल। आप अच्छे से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और रिपीटेड भी हैं। नेक्स्ट, वाई गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव टीचर। ये आपको बताना है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, उसको डिस्कस करना है। इसके साथ डिस्कस द रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट 1992, ये आपके यूनिट 1 का ही पार्ट है, आप इसे भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, जहां आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है, इसलिए ये सेक्शन आपके 8 मार्क्स का हो गया। और यहाँ सबसे पहले आपका व्हाट डू यू मीन बाय RCI एक्ट, जो ऊपर आपसे शॉर्ट में पूछा है ना, रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट, ये वही है। तो ये इस तरीके से सेम क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा कि शॉर्ट में भी वही क्वेश्चन आ रहा है, उससे रिलेटेड लॉन्ग में भी आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा आपको बेनिफिट भी हो जाता है यदि वो आपको टॉपिक आता है अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है समावेशन के लिए सहयोगी निर्देशों की व्याख्या कीजिए। आगे वेब बेस्ड लर्निंग, तो ये आपको ही कर लेनी है। वेब बेस्ड लर्निंग पहले भी आया है। क्वालिटीज़ आई हैं इंक्लूसिव टीचर की, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रोल ऑफ टीचर इन शॉपिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, अच्छा शॉपिंग नहीं है, शेपिंग होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है। कि एक टीचर को अपने कक्ष को किस तरीके का बनाना चाहिए, इसमें क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, वो पूछा गया है। इसके साथ में आगे है रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम्स। आगे फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस, और लास्ट है आपका शॉर्ट में नीड ऑफ काउंसलिंग एट स्कूल लेवल। तो देखिए ये ना बहुत सही पेपर है कि सबसे ज़्यादा तो आपको स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में से आया। लॉन्ग अच्छे से हो जाएंगे। फिर काउंसलिंग एंड गाइडेंस बहुत ज़्यादा पूछा गया है इस पेपर में। उसके साथ ही आगे वेरी शॉर्ट है आपका, 8 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि FIB आ सकते हैं, MCQ आ सकते हैं वेरी शॉर्ट में, और आपको थ्योरी लिखने के लिए भी आ सकता है कि डेफिनेशन वगैरह, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन। तो यहाँ सबसे पहले आपका MCQ बेसिस पर ही आया है। तो आप उस तरीके, और MCQ जो आते हैं बहुत आसान आते हैं, आपने पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पूछा है समावेशी विद्यालय इन भावनाओं को विकसित करने में मदद करता है, तो तीनों आएगा, लव, सिंपैथी, कोऑपरेशन, तीनों लिखेंगे आप यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन, ये जब फर्स्ट यूनिट आप पढ़ते हैं ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, या आगे भी 1-2 जगह आपको मिलेगा। जैसे विकलांगों के लिए आप जब पढ़ेंगे हैंडीकैप्ड वगैरह, तो वहाँ ये मेंशन होगा यदि बुक से कर रहे हैं। तो वहाँ कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं ऐसे, चाहे तो ऑर्थोपेडिक हो या दृष्टि बाधित के लिए हो, तो वहाँ कुछ मेन हैं जो इंडिया के, वो मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका PIED की फुल फॉर्म पूछा है। उसके आगे
ब्रेल लिपि के जनक क्या लुईस थे, पूछा है। ट्रू या फॉल्स, आप जानते हैं कि हाँ ये ट्रू है। आगे वंशानुक्रम अधिगम असमर्थता का मुख्य कारण है। आगे डिस्ग्रेफिया, तो ये आपको कर लेना है। हाँ, आपने सीटेट के लिए यदि तैयारी की है करेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे के लिखने में, समझने में, उनका अलग अलग ही नाम होते हैं, तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन तो ये पढ़ लेना आप। इसके बाद फॉर्मूला पूछा है आईक्यू का, क्या ये सही है, नहीं, तो ये सही है। इसके साथ ही आगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज सिचुएटेड इन दिल्ली, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। आगे ASD ऑटिज्म सेंसरी डिसऑर्डर का फुल फॉर्म है विच ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड हियरिंग लॉस यूनिट एंड हियरिंग इंटेंसिटी, और ये आपका ये लास्ट हो जाता है पेपर, ठीक है। ये क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब आगे हम देख लें जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, सेम पैटर्न रहने वाला है। 40 मार्क्स का आपका पेपर है। लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो शॉर्ट आपके सबसे पहले लॉन्ग में दिया है करंट पॉलिसीज़ फॉर विमेन एजुकेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। विमेन एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए पूछने को आएगा इस पेपर के अंदर। या फिर जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये जेंडर इनइक्वलिटी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, इसके साथ ऑप्शन में है डिफाइन जेंडर इन इट्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, ये आप पढ़ लेंगे, ये रिपीटेड है। और साथ में हिडन करिकुलम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि ऐसे ऑप्शन में ना करके किसी और तरीके से आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, आप ये कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन बी, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो जेंडर इक्वलिटी आ गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको कर लेना है, ये रिपीटेड रहते हैं। नेक्स्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये आप कर लेना। प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये नया है। इंडियन फेमिनिज्म, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं आया है बट ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है मीडिया में या न्यूज़पेपर में, ये कई बार आया है। 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स आप पढ़ लेंगे, ये भी पूछा जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब जेंडर से रिलेटेड जितने भी इस तरीके की टाइप मतलब दी हुई हैं, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी, स्टीरियोटाइप, ये आपको कर लेना है, ये आते ही आते हैं। जेंडर बायस, ये भी रिपीटेड है। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट सेक्शन वेरी शॉर्ट के लिए, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेंडर डिफरेंस थ्योरी, ये थ्योरीज भी पूछी गई हैं कहीं ना कहीं, शॉर्ट में कई बार आ जाती हैं, तो आप देख सकते हैं इनको। पैट्रियार्की, इससे क्या समझते हैं, ये भी आ चुका है पहले। प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, कास्ट सिस्टम, ये रिपीटेड है। फीमेल फेटिसाइड, ये भी रिपीटेड है। हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, पहले भी पूछा गया है। अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी, और डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड रहते हैं, खासकर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में। और आप आसानी से इसे समझ भी पाएंगे क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स आप देखते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहता है पूरा पेपर, तो आप अपने समझ से भी काफ़ी चीज़ें लिख पाते हैं, ठीक है। अब कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप पूछ लेना, कमेंट कर सकते हो, और आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो 2 आपके पेपर हैं वो आपको कल देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीडियो फिर नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो पहले भी आपको बताए जा चुके हैं, और लगभग वही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। एग्जामिनर कुछ अपनी तरफ से नया ऐड ऑन कर लेते हैं, तो जब अलग बात पड़ जाती है, जैसे जो प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ अलग से पूछ लिया, बाकी नहीं तो लगभग वही पैटर्न है जो आप लास्ट ईयर से कुछ देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।